हवा महल। प्रस्तुत है देवराज दिनेश का लिखा प्रहसन शीर्षक की खोज। दर्द से भीगा हुआ है गन मेरा, प्यार से भीगा हुआ अरमान मेरा। तुम नहीं हो पर तुम्हारी याद तो है, लोचनों में अति सघन उन्माद तो है। कल्पना की पंख तुमने बांध डाले, आ रहा है निकट ही अवसान मेरा, दर्द से भीगा हुआ। देवी एक अजीब परेशानी है। अरे कविता लिखना जितना आसान है, इसका शीर्षक ढूंढना उतना ही मुश्किल। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर इसका शीर्षक क्या रखूं। यही कविता क्या अपने को तो हर कविता के साथ यही सरदर्द उठानी पड़ती है। दर्द से भीगा हुआ है गन मेरा। हाँ, बस दर्द से भीगा गान इस कविता का शीर्षक ही ठीक रहेगा। हाँ, बस बात बन गई। पर गुरु जी भी असल में कोई चचा नहीं। हाँ, शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले और संपादक की आंखों में वो क्या चुभ जाए। भीगा शब्द कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अकेला अरमान शब्द शीर्षक के लिए कैसा रहेगा? जा मेरा अरमान है। हाँ, ये शीर्षक ही कविता को दिया जाए तो क्या मुसीबत है। मैं कहती हूँ सब्जी वब्जी बाजार से लाओगे या अरमान और भगवान के चक्कर में ही पड़े रहोगे? क्या बाजार से सब्जी लाना भी मेरा ही काम है? और नहीं तो क्या मेरा काम है। मैं कहती हूँ कविता तो आपने रात ही लिख ली थी, अब उसे संपादक के पास भेज क्यों नहीं देते? बार बार रटे जा रहे हैं उसे। रात लिखते वक्त अलग कान खाते रहे, अब दिमाग अलग चाट रहे हैं। क्या आप इसे फिर ठीक कर रहे थे? अरे नहीं श्रीमती जी, अब इसे दोबारा ठीक नहीं कर रहा हूँ। अब इसका शीर्षक खोज रहा हूँ। शीर्षक खोज रहे हैं? शीर्षक कह रही हैं। अच्छा। नाम को मतलब जी कि अब इसका नाम क्या रखा जाए, ये सोच रहा हूँ। अब समझिए आप, कुछ देर आप मेरा पीछा छोड़िए, अपना काम कीजिए। इसे अभी उलझन में छपने के लिए भेजना तो है। भेज क्यों नहीं देते? अरे उलझन का वार्षिक अंक छपने वाला है। मैं कल संपादक जी से आज कविता पहुंचा देने का वायदा करके आया हूँ, वो मेरी राह देख रहे होंगे। मैं ये कविता संपादक बात कुछ नहीं जानती। जल्दी जाकर मुझे तो बाजार से रसोई का सामान ला दीजिए, वरना सुनिए, कुछ देर में ननद नंदोई आने वाले हैं। समय पर खाना न बना तो फिर मुझ पर ही बिगड़ोगे। हाँ, यही काम करना था तो उन्हें न्योता देने की आवश्यकता क्या थी? कविता का नाम ढूंढ रहे हैं। अजीब मुसीबत है इनके साथ। बारी मुसीबत बारी किस्मत है। मैं खुद तो मर गई, ये मुसीबत मेरे गले बांध गई। जैसे रत्ती पर भी साहित्य का ज्ञान नहीं। अरे अपनी सहेली को दिए वचन निभाने में मेरी जिंदगी व्यर्थ पर। मैं कहती हूँ मुंह संभाल कर बात करो, मैं सब सुन रही हूँ। कोई देरी नहीं। अरे बाबा, मैंने कोई तुम्हें कुछ नहीं कहा है। अरे हाँ सुनो, बोलो। मैं बहन बहनोई को आज के लिए नहीं, कल की रोटी के लिए कहकर आया हूँ। क्या कहा? नाक परेशान होती फिर रही हो, भूल से मेरे मुंह से आज निकल गया था। तो यूं कहो ना कि कुछ याद ही नहीं रहता कविता के चक्कर में। अच्छा सुनो, क्या खुद साग सब्जी से रोटी नहीं खाओगे? अरे भाई अपना क्या है, आपने को तो अचार के साथ पराठे बहुत स्वाद लगते हैं। अरे तुम ऐसो तुम दही से खा लेना, तुम्हारे लिए दही मंगवा दूंगा। ओफो, लेकिन अगर उन्हें आने के लिए कल कहा हुआ है तो छुट्टी आज की क्यों ले रखी है जनाब ने? अरे भाई बतलाया तो है कि मैं भूल से आज ही समझे हुए था। चंदा और उसके पति खाने पर आने वाले हैं, कृपा करके अब तुम जाओ
मुझे अपना काम करने दो। मैं कहती हूँ आगे से सब काम अपने दफ्तर में ही बैठ के कर लिया करो। हाँ आए ताकि मेरा बॉस मुझे सदा के लिए छुट्टी दे दे। बहुत दाद देनी पड़ती है तुम्हारी अक्ल की। बात करो तो खाने को पड़ते हैं। अजी मुसीबत है इनके साथ। हे एक मुसीबत हो तो काम बने, यहाँ तो हजारों मुसीबतें हैं। सारा मूड ही खराब करके धर दिया, अब फिर नए सिरे से मूड बनाओ। दर्द से भीगा हुआ है गन मेरा। संपादक जी बेचैनी से मेरी रात ग्रह हो गए। समय पर कविता न पहुंची तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी, हैं? इसे अच्छी जगह भी नहीं मिलेगी। हाँ, बस मिल गया शीर्षक, हैं? तुम्हारी याद, इसका शीर्षक बहुत बढ़िया रहेगा। शीर्षक खोजने में ये हालत है तो बाकी रचनाओं के शीर्षक को खोजने में क्या हालत होगी, हैं? दर्द से भीगा हुआ है गन मेरा। भैया मुझे जरा इस कविता का अर्थ तो समझा दो, परसों मेरी परीक्षा है। क्या किया कविता का अर्थ? अरे सुन, इस समय मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, तुम आज शाम को या कल सुबह आ जाना, मैं अच्छी तरह पढ़ा दूंगा। अच्छा भैया। अरे सुन प्रकाश, सुन तो सही, देख मुझे तुझसे एक जरूरी काम है। कहो भैया। जे देख, जे चवन्नी ले और इस टेलीफोन नंबर पर जाकर डॉक्टर की दुकान से फोन करिया। लेकिन वहाँ कहूँगा क्या भैया? अरे उधर से नंदलाल बोलेंगे, जा चंदा बोलेगी तो कहियो कि नवनीत भाई जरूरी काम से क्या तनिक बाहर चले गए हैं, आप कल आए। अगर वो पूछे कि किस काम से तो क्या कहूँ भैया? अरे भैया तू खुद समझदार है, कोई बहाना बना देना। वो आ जाएंगे तो घर में भीड़ लग जाएगी, हाँ ये काम नहीं हो सकेगा। जा, मुझे बहुत जरूरी काम करना है। जा भाई जा, जल्दी जल्दी सीधे जे काम करिया, कहीं वो लोग आ न जाए। और देख सुन, अपनी भाभी से कुछ मत कहियो इस बारे में। अच्छा भैया। और सुन प्रकाश, जरा गुड्डी को भी भेजता जाइयो। हो मैं कहती हूँ प्रकाश को कुछ देर पढ़ा देते तो क्या हर्ज था, उसके बापूजी बुरा मान जाएंगे। दोनों बच्चे हमारा कितना काम करते हैं, ये तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए था। मैंने ऐसे पढ़ाने से कब नहीं किए हैं? तुम आज बिना बात मुझसे लड़ने आ रही हो। अरे भाई शाम को उसे पढ़ा दूंगा। शाम को पढ़ा दूंगा। हाँ भैया, क्या काम है? अरे हाँ जे देख गुड्डी, जे ले चवन्नी, जाकर बाजार से मेरे लिए वो क्या पान लिया। अच्छा जी। अच्छा जरा सुनो, घर का ख्याल रखना। मैं प्रकाश की मां से तुम्हारे स्वेटर का गला ठीक करवा दूं, और अब ये सब खत्म करो काम, मैं अभी आ रही हूँ। अरे हाँ तुम जाओ, मैं अभी काम समाप्त करके तुम्हें आवाज देता हूँ। जरा कुछ देर मुझे एकांत में तो रहने दो। हैं जे लोग मूड बनने नहीं देते। दर्द से भीगा हुआ। ये रहे पान। अरे 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 गुड्डी देख तो जरा सही कौन आया। जो कोई भी हो कह दे कि नवनीत जी घर पर नहीं है। अच्छा भैया, नवनीत जी घर पर नहीं है। कहाँ गए हैं? भैया वे पूछते हैं कि आप कहाँ गए हैं। अरे गुड्डी, अरे तूने तो सारा बेड़ा ही घर कर दिया। ले अपना पान वान तूने सब ठंडा फोड़ दिया। अरे भाई आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ। हाँ जरा मैं दूसरे कमरे में गया था। क्या बात है गुरु? जा गुड्डी जा, तू बाहर जा खेल जाकर। आज हमें को टरकाने के मूड में थे? अरे भाई नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मैं जरा इस कविता का शीर्षक ढूंढने में लगा हुआ था। और तुम जानो कि बिना जरूरत मिलने वालों से कितनी परेशानी होती है। और इस कविता को आज 3 बजे तक जरूर भेज देना है। अरे हम भी तो सुने गुरु, वो ऐसी कौन सी महान कविता है जिसका शीर्षक ही नहीं मिल पा रहा है? लाओ हमें कुछ पुरुषार्थ करें, शायद तुम्हारा काम बन जाए। हाँ वैसे ही गुरु, रचनाओं के शीर्षक रखने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। हिंदी के साहित्यकों में तुमने अपनी किताबों के बहुत बढ़िया नाम रखे। पुस्तक का भाव शीर्षक से रत्ती भर भी मेल न खाता। भाव मेल खाता हो या न खाता हो गुरु, पर यह निश्चित है कि पुस्तक अपने नाम से बिकती है। नाम बढ़िया और आकर्षक हो, फिर चाहे पुस्तक में कुछ हो या न हो। पुस्तक के नाम से पाठक अपने आप मेल बिठाते रहते हैं, अपने मतलब का कोई न कोई अर्थ निकाल ही लेते हैं। हाँ जो पान खाओ, लो भाई। नहीं गुरु, बस कृपा है। तुम तो जानते हो कि मैं पान वान खाता नहीं। और फिर तुम खाते हो जर्दे वाला पान गुरु, अपना तो उससे वैसा ही बेड़ा पार हो जाए।
हाँ सुनाओ ना, आखिर वो कविता कौन सी है जिसका तुम्हें शीर्षक नहीं मिल पा रहा है? दर्द से भीगा हुआ है गान मेरा, प्यार से भीगा हुआ अरमान मेरा, तुम नहीं हो पर तुम्हारी याद तो है, लोचनों में अति सघन उन्माद तो है, कल्पना के पंख तुमने बांध डाले, आ रहा है निकट ही अवसान मेरा, दर्द से भीगा हुआ है गान मेरा। आह, क्या बात गुरु, तुम तो व्यर्थ शीर्षक के चक्कर में पड़े हो। अरे गीत शीर्षक देकर भेज दो। अरे वाह, तुम भी कमाल की बात करते हो हैं। अरे 10 पद की लंबी कविता है और उसका नाम गीत लिखकर भेज दूं? भला जेही कोई बात है। अरे गीत 2 या 3 4 पद की छोटी सी रचना होती है, उसको कहती हैं। गजभर की लंबी कविता नहीं। सुबह से लगे हुए हो, क्या अब तक एक भी नाम नहीं सोचा? अरे बहुत सोचा पर अब तक एक भी पसंद नहीं आया। हम भी तो सुने उनमें से कुछ नाम गुरु। अरे हो सकता है हमें कुछ सलाह दे सके। जैसे भीगा हुआ गान, अरमान मेरा, तुम्हारी याद, और अब मेरे दिमाग में उन्माद घूम रहा है। छोड़ो गुरु, सोचता हूँ इस कविता का शीर्षक उन्माद ही रख। भला उन्माद भी कोई शीर्षक है गुरु? इससे अच्छा है कि तुम इसका शीर्षक कल्पना के पंख धरो। नाम में एक आकर्षण तो है, पर भाई कल्पना के पंख वाली बात तो इस कविता में कहीं है नहीं। केवल शब्दों के आने से ही उन्हें नाम के रूप में रख लिया जाए, ये कोई बात नहीं हुई है। शीर्षक वो होना चाहिए जिसमें सारी कविता का भाव सन्निहित हो। मेरा विचार है इसका शीर्षक अवसान या मेरा अवसान रख दूं तो? भगवान का नाम लो गुरु, शुभ शुभ तो बोलो। अभी अपना अवसान करने पर क्यों तुले हुए हो? फिर अवसान वाली भी तो कोई बात इसमें होनी चाहिए ना। हाँ गुरु, जेवी तुम सच कहो, सुबह से शीर्षक की खोज में लगा हुआ हूँ, पर कुछ समझ में नहीं आ रही है। ऐसा करो गुरु, संपादक जी को रचना भेज दो, वो अपने आप इसका शीर्षक ढूंढ लेंगे। वाह मित्र वाह, जेवी तुमने एक ही बात कही। अरे उनकी चलाई रचना बटेर पर हो, वो शीर्षक कबूतर पर देंगे। मेरे अनेक एकांकियों और कहानियों के साथ उन्होंने यही किया है, अपनी इच्छा से शीर्षक बदल देती। हाँ, उन्हें भी चटपटे शीर्षक की आदत है, फिर चाहे वो शीर्षक रचना से मेल खाए या ना खाए। पर हो सकता है अब ऐसा न करें। अब वो ऐसा नहीं करेंगे, इस बात का क्या भरोसा है? तुम शीर्षक खोजने में पूरा 1 दिन बर्बाद कर दो और वो बदलने में 1 मिनट भी न लगाएं। हाँ, अब ऐसी बात नहीं हो सकती। मेरा इसी बात पर उनसे बहुत दिन झगड़ा हुआ था। अब तो शीर्षक मैं उन्हें लिखकर भेज दूं। हाँ, मैं लिखकर उन्हें भेज दूंगा, उन्हें वही छापना पड़ेगा। मेरा उनका ये मामला तय हो चुका है, फैसला हो चुका है। तभी दत्तचित्त होकर उसका बढ़िया शीर्षक खोजने में लगा हुआ हूँ। कराया टेलीफोन भैया मैं। हैं? क्या कह दिया टेलीफोन पर? फोन पर चंदा दीदी मिल गई थी भैया। हाँ। मैंने कह दिया भैया और भाभी एक जरूरी काम से बाहर चले गए। इस पर उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया था। तो फिर तूने क्या जवाब दिया? भैया जल्दी में मुझे तो कुछ सूझा नहीं, मैंने कह दिया उनके रिश्तेदारी में किसी की मौत हो गई है। अरे धत तेरे की तूने सब करा धूल में मिला दिया। और सारथी जी बाहर चलकर कहीं चाय पियेंगे, चलो भाई। क्यों जी, क्या बात है, कहाँ चल दिए? अरे वो मेरे जानने वालों में किसी की मौत हो गई है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। प्रकाश से चंदा को टेलीफोन करवाया था, वो कह आया कि किसी रिश्तेदार की मौत हो गई है। तो उससे ये कह देना ऐसी कोई बात नहीं है। हे भगवान, शीर्षक खोजते खोजते तो जान नई कहानी बनी जा रही बेकम्मा। अभी आपने देवराज दिनेश का लिखा प्रहसन शीर्षक की खोज सुना। इसका निर्देशन मुख्तार अहमद ने किया।